डियर स्टूडेंट्स, सैयद वसीम अब्बास काज़मी ग्लोबल कॉलेज फॉर बॉयज़ हुसैना से आपके सामने हाजिर। आज हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं आपके साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको कुछ बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो मेन जो उसकी क्लासिफिकेशन उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, फैमिलीज एंड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम उसको कंटिन्यू फर्दर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इस हमने जो लास्ट टाइम बच्चों आपको बताया था वो ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में बताया था। हमारे पीरियड में कितने ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स कितने होते हैं, उनमें एलिमेंट्स कितने मौजूद होते हैं। ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किए जाते हैं, उनकी क्या तरतीब होती है, उनकी जो वजह क्या होती है कि उनको किसी ग्रुप में रखा जाए, और पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, उनकी क्या रीजन होती है, उनको रखते हैं उनके एलिमेंट्स को। आज हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगी वो होगी सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसमें लास्ट टाइम हमने बात की थी, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, फैमिलीज मीन्स कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको खास नाम दे दिए जाते हैं, कुछ ग्रुप्स को, कुछ एलिमेंट्स को, पीरियड्स को किसी खास बुनियादी वजह की वजह से। मिसाल के तौर पे जैसे हम अगर अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ आए तो लास्ट टाइम हमने बताया था आपके जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 ए एलिमेंट्स हैं जिसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, फ्रांशियम शामिल हैं। इनको हम कहते हैं ग्रुप 1 ए एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्की मेटल्स। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा जो हमारे पास ये वाले ग्रुप एलिमेंट्स, इनको तो हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 6 वालों को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 7 एलिमेंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। अच्छा, हैलोजेंस इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जेन मीन्स फॉर्मिंग। तो ये जो हैलोजेंस हैं इनसे ज़्यादातर जो सॉल्ट्स बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 8 एलिमेंट्स को हम कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसकी क्या रीज़न है कि हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है ग्रुप 8 एलिमेंट्स जो हैं दे आर वेरी इनर्ट टुवर्ड्स देयर एक्टिविटी, ये आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते आमतौर पर एलिमेंट्स से, लेकिन कुछ अगर हार्श कंडीशन अप्लाई की जाए तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव भी होते हैं। लेकिन चूँकि आम जो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में या जो आम हमारी लैब कंडीशन में आमतौर पर रिएक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं होते। बहरहाल इसके अलावा जो हमने ग्रुप 1 ए का नाम एल्की मेटल्स रखा और ग्रुप 2 ए का नाम हमने अल्कालाइन अर्थ मेटल्स रखा, तो इनको हम क्यों एल्की मेटल्स कहते हैं? व्हाई वी से दे आर एल्की मेटल्स? एल्की मेटल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स शामिल हैं ये सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स जो इनमें शामिल हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बनाते हैं। दे आर एल्की मेकिंग एलिमेंट्स या एल्की प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो इनमें फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है, अगर हम सोडियम को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ बनता है हाइड्रोजन गैस जो बैलेंस करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, SO2 से, और SO2 से सोडियम एक मेटल है, वाटर होता है लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का गैस। तो चूंकि इसने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इसको हम एल्कली कहते हैं। ये एल्कली एल्कली इसलिए कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी फर्क अगर जहन में आपको पता भी होगा, आप जो प्रीवियस नॉलेज में आपको ये मालूम भी होगी कि बेस में और एल्कली में थोड़ा सा फर्क होता है। एल्कलीज वो चीज़ें होती हैं, वो बेसिस होती हैं एल्कलीज जो वाटर सॉल्युबल होती हैं। जो एल्कलीज वाटर सॉल्युबल नहीं होती वो बेसिस तो होती हैं, बट दे आर नॉट एल्कलीज एक्चुअली। सो ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज, बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस एक्चुअली। क्योंकि बेसिस मेन जो कैटेगरी है वो तो बेसिस हैं, लेकिन उनमें वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हैं वो उनको हम खास तौर पे एल्कलीज बना देते हैं। तो बाकी ये एल्कली बनाता है। इस तरह आप देखें कुछ पोटेशियम में यही काम करेगा। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो भी आप कह सकते हैं, ये भी सारे मेटल्स हैं। इनमें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनमें इनको अल्कलाइन अर्थ क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एल्कलीज बनाते हैं। जैसे
तो ये भी आपको पता है कि दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जो कि इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स जैसे आपको पता है मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपके अर्थ क्रस्ट में शामिल है। अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन में ये लोग जो है ये एलिमेंट शामिल हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ये दो उसकी एलिमेंट्स बता दी। बाकी हमें हैलोजेंस ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? हैलोजेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपको बड़ा मालूम भी है कि सोडियम को अगर रिएक्ट कराया जाए क्लोरीन के साथ, तो अगर हम सोडियम को रिएक्ट कराएं क्लोरीन के साथ तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड। उसको अगर हम हीट करें तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड जो आपको पता है सॉल्ट। फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 7 के ग्रुप 8 के एलिमेंट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ के साथ। ग्रुप्स की डिवीजन जो है हमने करनी है सिर्फ दूसरा एक कुछ पीरियड्स हैं उनको भी हमने इस तरह से डिफाइन किया। पीरियड में भी कई पीरियड ऐसे हैं जिनमें एक तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं या प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लैंथेनाइड्स हैं या एक्टिनाइड्स, ये दोनों जो हैं लैंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स, इनमें जो एलिमेंट्स शामिल हैं तकरीबन उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये सारे सेम प्रॉपर्टीज के मालिक। तो ये बच्चों हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर ली फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल। उसके बाद थोड़ा सा एक बात करते हैं सम मोर फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल, सम मोर ग्रुप्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास एक तो ये ग्रुप्स हैं जो आपको पता है 1A एंड 2A या 1B 2B, A एंड B हमने ग्रुप दो अलग अलग बनाए थे। उसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं जो प्रोडक्ट टेबल में मौजूद हैं। वो कौन से ग्रुप्स हैं? वो बेटा आपको मैंने उसमें बताया था कि जैसे ग्रुप 1A एंड 2A जो एलिमेंट्स हैं इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ 1A एंड 2A जो एलिमेंट्स हैं इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 3A से लेके टू 8A इनको हम कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप 1B से लेके 8B तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो आपको पता है नीचे जो आपके टेबल के नीचे बॉटम पे हैं उनको हम लैंथेनाइड कहते हैं, उनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड F ब्लॉक। तो बेटा यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर था। ये जो हमारा 4th लेक्चर है यहाँ तक इसको लोगों के लिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये बताएंगे